So hello everybody. I'm just starting. It's 1st of February and it's 12:30 currently, and I have to do a lot today. Like जो मैंने खोला हुआ है ना यहाँ पे आइसोमेरिज्म के 4 लेक्चर्स, जीओसी के 4 लेक्चर्स, सारे 2 घंटे 1 hour 45 minutes ऐसे ही हैं. आई ट्राई कि मैं सब कर लूँ. नहीं कर पाऊँगी, आई नो, क्योंकि काउंट ही करो तो 8 into 2 is 16, तो 16 hours nobody can study, and I've added some more stuff to the to-do list as well. So जितना भी हो पाएगा उतना I will do. I will just revise and बाकी की चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं वो करूँगी. So yeah, let's just get started with it now. ओके सो यहाँ पे ना आई स्टार्टेड विद वॉचिंग द लेक्चर्स एंड साथ में मैं लेकर बैठी हुई थी अपने नोट्स को. लाइक नॉट मेरे नोट्स, ये सर के ही नोट्स थे, बट मैं एक्चुअल में नोट टेकिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं टैब पे ही पढ़ लेती हूँ. और जो भी लाइक मुझे पॉइंट्स ऐड ऑन करने होते हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ साइड वगैरह में. क्योंकि अब टैब पे तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, तो अगर जगह नहीं है तो बहुत ज़्यादा जूम इन करके लिख लो और वो पता तो चल ही जाता है कि कुछ लिखा हुआ है. तो फिर जब पढ़ रहे हो तो फिर जूम इन करके पढ़ लो. एंड ऑल्सो जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं वो तो मैं बनाऊंगी ही. एंड पता है थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टीचर्स जब इसे पढ़ाते तो कहीं जगहों पे सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा घिच-पिच हो जाता है, तो वहाँ पे मुझे लाइक वो एरिया खुद से नोट करना पड़ रहा था, तो थोड़ा मुझे टाइम लग ही रहा था. इवन दो आई वाज वाचिंग इट एट 2x, बट खुद से समझने में चीज़ें, एंड देन आई वाज सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस रफ में, पहले पॉज करके खुद से, तो सारी चीज़ें मतलब वो टाइम इक्वली हो गया इवन दो आई वाज वाचिंग एट 2x, क्योंकि आई हैड टू ऐड ऑन एक्स्ट्रा पॉइंट्स. कुछ स्लाइड्स जो समझ नहीं आ रही थी वो खुद से लिखनी थी. एंड ऑल्सो सारे क्वेश्चंस जो भी कराए, जितने भी कराए, वो सब मैंने खुद से भी प्रैक्टिस किए. तो इस वजह से जो टाइम आइडियली लाइक 2x पे देखने पे आधे टाइम पे हो जाता है, बट वो आधे पे नहीं हुआ. तो हाँ, क्योंकि मैं लाइक अच्छे से ही कर रही थी, ताकि वंस एंड फॉर ऑल, लाइक ऐसा ना हो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर्स देखने के बाद भी, लेक्चर देख लिया लेकिन बाद में कुछ याद ही नहीं है, लाइक कुछ वापस से बहुत ही डिटेल में रिवाइज़ करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें देखनी पड़े. तो मैं चाह रही थी कि मुझे इतने अच्छे से लेक्चर देखते हुए ही समझ आ जाए कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ही ना हो. So guys, being NEET aspirants, we all know how important it is to practice questions, and जितने भी ज़्यादा questions आप practice करते हो, आपकी accuracy to practice questions will increase in your examination hall. So for question practicing, I use NEET Prep Essential. यहाँ पे आपको मिल जाता है अभ्यास 2.0, जहाँ पे आप पेज वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. तो अगर मुझे बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं वो सारे टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ. मैं ये भी डिसाइड कर सकती हूँ कि कितने क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं उन टॉपिक से, और वो सारे क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स और उस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनको मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ. एंड देन अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच का पेज वाइज फिल्टर. इसका यूज़ करके आपको जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर के जिस भी पेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. सो इवन इफ़ यू हैव नॉट completed द एंटायर चैप्टर का रिविजन, बट आपने कुछ पेजेस ऑफ एनसीईआरटी रीड किए हैं, तो भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. और जो क्वेश्चंस हैं वो भी मल्टीपल टाइप्स के मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस. पे आपको मिल जाती है PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें हर एक चैप्टर में PYQ मार्क्ड करके एनसीईआरटी आपको मिल जाती है. तो एनसीईआरटी की जिस किसी भी लाइन से पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी लाइंस जो है पिंक कलर से हाईलाइटेड होती हैं. उन पे क्लिक करके आपको पता चल जाता है कि कितने बार वो क्वेश्चन आया हुआ है, और आप उस पर उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हो. यहाँ पे आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होते हैं, और कौन से पेज से है वो क्वेश्चन वो भी आपको पता चल जाता है. एंड ऑल्सो आप क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो, जिससे कि आप उन्हें बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो. देन अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज द इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी. यहाँ पे जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते दौरान आपने कोई क्वेश्चन गलत किया था, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा. तो जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पर क्लिक करते हो, तो जिस किसी भी लाइन से आपने क्वेश्चन को रॉन्ग किया होगा, वो लाइन रेड कलर के हाइलाइटर से मार्क्ड होंगी, और उस पर क्लिक करके अगेन आप वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने क्या रॉन्ग किया था. एंड अगेन आपको यहाँ पे ऑडियो फॉर्म में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा.
सो इफ़ यू वांट टू बाय द एनसीईआरटी अभ्यास बैच तो ये अवेलेबल है एट जस्ट 2999 एंड आप इनका अल्टीमेट कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ साथ 8 मॉड्यूल्स और 50 ओएमआर शीट्स भी मिल जाएंगी। तो वो अवेलेबल है एट 4999 ओनली। एंड अगर आप होते हो अमंग द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स टू परचेज दिस बैच तो आपको इसके साथ साथ एक AR पावर अप कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपको असर्शन रीजन, PYQs, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। So what are you waiting for? The links are given in the description box. Please check it out. Okay, so it's 3:30 currently. I'm done with 2 lectures and now I'm gonna be taking a break और उसके बाद मैं वापस स्टार्ट करूँगी। बीच में भी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और अब मैं एक ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मैं लिटरली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा है। सो आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक नाउ। Okay, so लंच के बाद ना शाम में आई वेंट ऑन फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड ऑल्सो एंड इट वॉज सीरियसली सो रिफ्रेशिंग। Okay, so guys, it is 6 currently and I don't know who the hell takes 2.5 घंटे का ब्रेक, बट आई एक्सप्लेन। 3:30 बजे मैंने ब्रेक लिया, 4 बजे मैंने खाना खाया, फिर मुझे नींद आने लग गई, तो फिर उसके बाद मैं वॉक पे चली गई, फिर मैं वॉक पे गई तो फिर मैंने और खाया वहाँ जा करके, एंड देन मैं वापस आई एंड देन मैंने चाय बनाई और मैं चाय लेकर के बैठ चुकी हूँ। अब आई हैव टू रिज्यूम, 2 लेक्चर हो गए थे, व्हाट इज़ दिस, 2 हो चुके थे, थर्ड से आई हैव टू स्टार्ट। आई एम सो स्ट्रेस्ड दैट आई एम नॉट एबल टू complete टारगेट्स, बट आई डोंट नो GOC का पता नहीं, बट उसके अलावा जो चीज़ें मैंने लिखी हुई थी वो तो आई हैव टू डू किसी भी हाल में। तो लेट मी जस्ट बिगिन विद दिस नाउ। जल्दी से 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद ही अब मैं ब्रेक लूँगी। ओके, सो ये तो मैंने लेक्चर्स किए और टोटल सारे मिलाकर 8 आवर्स समथिंग के लेक्चर्स थे, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया था। उसके बाद आई रिवाइज्ड इट ऑल्सो, बहुत कुछ था लर्न करने को, सारा कुछ लिख लिख करके, तो उतना ज़्यादा तो नहीं बट सुपरफिशियली आई वॉज एबल टू रिवाइज इट एंड या आई डिड सम बायोलॉजी एंड या दैट्स इट फॉर दिस डे एंड ऑल्सो फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, comment, share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.